जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कुमार गौरव सर की जो दोस्तों सामान्य अध्ययन की बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वो है निम्नलिखित में से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉर्ज लेमिन ने। इसके बाद समगामावस्था का सिद्धांत तो ये दिया था थॉमसन गोल्ड हर्मन बॉडी ने। और दोलन का सिद्धांत दिया था एलन सैंडेज ने। इसके बाद सूर्य का जो केंद्रित सिद्धांत है ये दिया था कोपरनिकस ने। तो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है दोस्तों, वो लेता है बुध, ऑप्शन नंबर डी। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है और शनि सबसे हल्का ग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास। इसकी ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, बी और सी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है दोस्तों पृथ्वी का और सबसे कम होता है शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं अरुण को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, साज का तारा भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों शुक्र को। ये बहुत। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है? तो ये दोस्तों बुध के बाद है शुक्र के बाद पृथ्वी और मंगल। तो ये जो चारों ग्रह हैं जो अंतरिक्ष में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के समक्ष पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है? तो दोस्तों जो सौरमंडल की ग्रहों का जो घटता क्रम है वो सबसे पहले बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये दोस्तों घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फोबोस और डोमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो ये दोस्तों मंगल के दो उपग्रह हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था दोस्तों वो था LVM-3M4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ग्रेनिमीड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है मंगल ग्रह पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो ये देता है दोस्तों 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एम प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? तो वो की 2006 में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है? तो ग्रीष्म में होता है दोस्तों वो होता है 21 जून को। सी ऑप्शन नंबर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब? दोस्तों सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, जब दिन और रात बराबर की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो है दोस्तों सूर्य की जो किरण है वो किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो वो पड़ती है भूमध्य रेखा पर। जब दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं तब जो सूर्य की जो किरण है वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन, और बाकी जो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? तो निरंतर दूरी होती है दोस्तों 3 जनवरी को। 3 जनवरी को निरंतर दूरी जब होती है तब दोस्तों उपसर होता है, जब सूर्य जो है पृथ्वी और सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है उपसर होता है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है उसे कहते हैं हम परिक्रमण गति। और दोस्तों घूर्णन गति उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। पहला उपसर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तब उपसर होता है, ये भी सही है। उपसर की स्थिति 21 जून को होती है, तो दोस्तों ये गलत है। डी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब उपसर होता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण जो बल का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। इति और विति की घटनाएं कब होती हैं? तो ये होती हैं पुण्य को अमावस्या को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों पंडे की घाटी पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? तो ये लगता है 4 मिनट का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर जो रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 360। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर है 31। ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारत का जो मानक समय है उसके बीच जो है वो डिफरेंस कितना है? तो वो है दोस्तों 5.5 घंटा का। 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दक्षिणी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है वो होती है देशांतर रेखा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों ग्रीनविच से होकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर है 34। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो लगभग दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर।